वेलकम टू माय चैनल न्यू उदय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मनोविज्ञान के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पियाजे के मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? ए भाषा विकास, बी यौन विकास, सी संज्ञानात्मक विकास, डी सामाजिक विकास। ए का राइट आंसर इज सी संज्ञानात्मक विकास। दूसरा, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? ए उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रतिक्रियाएं, बी उच्च आत्मक्षमता, सी निम्न औसती मानसिक प्रक्रियाएं, डी अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना। बी का राइट आंसर इज सी निम्न औसती मानसिक प्रतिक्रियाएं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? ए सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, बी विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, सी सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव के अंतक्रिया का परिणाम होते हैं, डी सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तीसरे का राइट आंसर इज डी सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। चौथा, क्रिया प्रसू अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन ने किया था? ए पावलोव, बी स्किनर, सी थॉर्नडाइक, डी कोहलर। चौथे का राइट आंसर इज बी स्किनर। आगे बढ़ते हैं। पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है? ए अपसारी चिंतन, बी अभिसारी चिंतन, सी सामवेगिक चिंतन, डी अहंकारवादी चिंतन। 5 का राइट आंसर इज ए अपसारी चिंतन। छठा, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थी को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? ए चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो, बी तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इस एक कदम ठीक कर दिया, सी काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी, डी इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। छठे का राइट आंसर इज डी इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। आगे बढ़ते हैं। सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? ए तत्परता का नियम, बी तनाव का नियम, सी प्रभाव का नियम, डी अभ्यास का नियम। 7 का राइट आंसर इज बी तनाव का नियम। आठवां, सीखने से संबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था? ए बिल्ली पर, बी कुत्ते पे, सी बंदर पर, डी चूहे पर। 8 का राइट आंसर इज बी कुत्ते पर। आगे बढ़ते हैं। 9वां, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ए थॉर्नडाइक ने, बी कोहलर ने, सी पावलोव ने, डी वुडवर्थ ने। 9 का राइट आंसर इज बी कोहलर ने। 10वां, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया? ए प्रेरणा, बी संवेदना, सी सीखना, डी प्रत्यक्षीकरण। 10 का राइट आंसर इज ए प्रेरणा। आगे बढ़ते हैं। 11, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? ए बच्चे अपने प्रतिवयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, बी बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, सी बच्चे केंद्रित होते हैं, डी बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। 11 का राइट आंसर इज डी बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। 12, क्रोध व भय प्रकार है? ए अभिप्रेरणा के, बी संवेग के, सी परिकल्पना के, डी मूल प्रवृत्ति के। 12 का राइट आंसर इज बी संवेग के। आगे बढ़ते हैं। 13, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है? ए सीखना, बी अनुकरण, सी कल्पना, डी चिंतन। 13 का राइट आंसर इज बी अनुकरण। 14, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं?
ए नकारात्मक प्रशिक्षण हस्तांतरण, बी सकारात्मक प्रशिक्षण हस्तांतरण, सी प्रशिक्षण हस्तांतरण, डी सीखना। 14 का राइट आंसर इज बी सकारात्मक प्रशिक्षण हस्तांतरण। आगे पढ़ते हैं। 15 सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं ए कल्पना, बी स्मृति, डी विस्मृति, डी ध्यान। 15 का राइट आंसर इज सी विस्मृति। 16 अधिगम असक्तता वाले ए बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है, बी बच्चे दृश्य शब्दों को आसानी से पहचानते और समझते हैं, सी बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है, डी बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। 16 का राइट आंसर इज ए बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। आगे बढ़ते हैं। 17 सृजनात्मकता क्या है? ए बुद्धि का एक प्रकार जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर होते हैं, बी बुद्धि का एक प्रकार जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रकरण कौशल पर अत्यधिक निर्भर होता है, सी समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता, डी सृजनात्मकता 2 के ऊपर की बुद्धि लब्धि से सर्वाधिक बेहतर ढंग से परिभाषित होती है। 17 का राइट आंसर इज सी समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने और तैयार करने की योग्यता। आगे बढ़ते हैं। 18 एक प्रभावी कक्षा ए बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं, बी बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता है, सी बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वह मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयोग करता है, डी बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते और जैसा उन्हें अच्छा लगता है वैसा ही करते हैं। 18 का राइट आंसर इज ए बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं संयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। 19 अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किस एक विशेषता है? ए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी संवेगिक गति अवस्था, डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 19 का राइट आंसर इज बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 20वां गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? ए फ्रांज बेस्टानो, बी मैक्स वदाइमन, सी एडलर रूबिन, डी कैटलेविन। 20 का राइट आंसर इज बी मैक्स वदाइलम। आगे चलते हैं। 21 इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? ए विकास संशोधन योग्य होता है, बी विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, सी विकास जीवन पर्यंत होता है, डी विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। 21 का राइट आंसर इज बी विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। आगे बढ़ते हैं। 22 बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उनमें ए शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसके प्रस्तुत करता है और शिक्षार्थियों का मानक मापदंडों पर आकलन करता है, बी शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए एक उत्तरदायी बनाया जाता है, सी शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है जो अधिगम पथ और बच्चों के व्यवहार को निर्धारित करता है, डी शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के समरूप तरीकों को निर्धारित करता है और जब वे उनका पालन करते हैं तो उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देता है। 22 का राइट आंसर इज बी शिक्षक के मार्गदर्शन से
शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 23 शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जाता है। उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है। उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यार्थी के स्तर के अनुकूल नहीं है। विद्यार्थियों की अवधारणा के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। 23 का राइट आंसर इज सी, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। आगे बढ़ते हैं। 24 अभिक्रियायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? हल, बी थॉर्नडाइक, सी स्किनर, डी वाटसन। 24 का राइट आंसर इज सी स्किनर। 25 निम्नलिखित में से कौन सी आयु समूह परिवर्तित बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? 11 से 18, बी 18 से 24, सी जन्म से 6, डी 6 से 11। 25 का राइट आंसर इज डी 6 से 11। 26 वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए। इसका अभिप्राय है एक समावेशी शिक्षा, एक विशेष शिक्षा, सी एकीकृत शिक्षा, डी अपवर्जन शिक्षा। 26 का राइट आंसर इज ए समावेशी शिक्षा। आगे बढ़ते हैं। 27 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्धि कितनी है? 27 का राइट आंसर इज डी 125। 28 संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? जेम्स लैंग सिद्धांत, बी हाइपोथैमिक सिद्धांत, सी संक्रियात्मक सिद्धांत, डी अभिप्रेरणा सिद्धांत। 28 का राइट आंसर इज ए जेम्स लैंग सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। 29 पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? भाषा, बी सामाजिक अनुभव, सी परिपक्व, डी क्रियाकलाप। 29 का राइट आंसर इज बी सामाजिक अनुभव। 30 वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता है। व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, बी बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, सी भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, डी ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। 30 का राइट आंसर इज सी भाषा एवं चिंतन के बारे में उनका दृष्टिकोण। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।